समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, सबका जीवन खुशियों के साथ परिपूर्ण हो, ये दुआ, ये प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की असंख्य शुभकामनाएं। आज भी नारी को अपनी भागीदारी हर विभाग में सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और नारी यानी आधी आबादी तमाम उन आधिकारिक क्षेत्र में उन्हें अपने आप को स्थापित करना होगा जहाँ से भारत झारखंड राज्य संचालित होता है। साथ ही सूचना कि 10 तारीख को गिरिडीह के सदर में, बिल्कुल गिरिडीह टाउन में जन आशीर्वाद संकल्प महासभा का आयोजन रखा गया है, उसमें हमारी उपस्थिति होगी। और साथ ही साथ चूँकि मेरा राजनीतिक उदय कहीं ना कहीं दामोदर, कोरा, धनबाद, बोकारो का जो मानव श्रृंखला है उसके माध्यम से हुआ था, इसलिए हम लोगों ने इस बात का चर्चा किया है कि कल 9 तारीख है और कल ही हम लोग अपने कुछ लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे और दामोदर के कोरा यानी धनबाद, बोकारो के जो जोड़ने वाली नदी है दामोदर, उसी के कोरा में हम लोग इस बात की पुष्टि करेंगे। तो पुनः समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ बड़ा दुख का बात है कि पुनः झारखंड राज्य में कुछ बहाली पब्लिक हुई, रिजल्ट सामने आया जिसमें 60-40 यानी 40 का जो कोटा है उसमें गैर झारखंडी टूट के हमारी नौकरियों को लूटने का काम किए। उत्तर प्रदेश, बिहार के मैक्सिमम अभ्यर्थी दिख रहे हैं, चाहे जेई का रिजल्ट हो या फिर टीचर बहाली का रिजल्ट हो। तो आखिर कब तक झारखंड को यूं ही छला जाएगा, कब तक झारखंड के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जाएगा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आखिर किस उद्देश्य और मंशा के साथ झारखंड का निर्माण हुआ था, आज भी पीड़ा का विषय है। आखिर हमने किससे क्या बिगाड़ा है, किस प्रकार हमारी नौकरियों को छीना जा रहा है। वे लोग आज नौकरी करने के बहाने आएंगे, कल को यही घर ले लेंगे, फिर अपनी भाषा संस्कृति को स्थापित करेंगे और फिर हमारी जो भौगोलिक स्थिति उसे बदलने का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर ये हुक्मरान झारखंड के भविष्य को कैसा देखती है। अगर आज बिरसा मुंडा की बात करती है आज वर्तमान सरकार, तो बिरसा मुंडा ने सीएनटी कानून, उनकी मृत्यु के उपरांत सीएनटी कानून बना था कि यहाँ के लोगों की, भोले भाले लोगों की जमीन कोई लेगा नहीं। आप अगर नौकरियां बांट रहे हैं, फिर आपने क्या नियम बनाया कि जो यहाँ नौकरी करेगा उसका बेटा यहाँ का स्थानीय निवासी हो जाएगा। अरे भाई, कितनी भारी भूल झारखंड कर रहा है, इस बात का अंदाजा फिलहाल आपको दिख नहीं रहा है। आने वाला 20 साल बताएगा कि झारखंड क्या क्या खोएगा, झारखंड किस कदर टूटेगा, झारखंड किस कदर लूटेगा। आने वाले 20 साल और विभत्स होने वाले हैं। इसीलिए वर्तमान में सरकार को चाहिए इन सब चीजों पे रोकथाम लगे। हमारे लोग भी रेल में बहुत अन्य स्टेट में काम करते हैं, कोई 1 इंच जमीन नहीं खरीद पाता है, यहाँ ये लोग शहरों में कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इन चीजों से हर कोई अवगत नहीं हो पा रहा है। इसलिए याद रखिएगा, आने वाले 20 सालों में झारखंड में झारखंडियों का दोहन, शोषण बहुत ही भारी पैमाने पर होगा। उसका ये प्रमाण हो रहा है कि आज इतना आंदोलन करने के बाद भी सरकार की मंशा देखिए कि अब 60-40 की जो नीति है उसमें 40% तो सब बाहर के लिए, 40 तो झारखंड के लिए है ही नहीं। कितने हैं आज सोशल मीडिया में तमाम चीजें वायरल हो रही है। अभी देखिए एड्रेस सबका उत्तर प्रदेश, बिहार, तो उत्तर प्रदेश और बिहार को ही झारखंड दे देना चाहिए था और हम लोग किसी पीढ़ी में डाल देना चाहिए था। गुलाम बन के जीवन यापन करते, बड़ा दुर्भाग्य है। इसी बात की लड़ाई है और लड़ेंगे।